नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पुरस्कार और सम्मान 2026 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। यह आपने ध्यान रखना है। या फोटो देखिए, ये हैं सुदर्शन पटनायक जी, जिनको मिला है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। डिटेल में बात करेंगे। ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता। वह ग्लोबल वार्मिंग पर अपनी कलाकृति के लिए यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट भी बन गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो जनगणना 2027 हो रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल मिला। ठीक है, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि FAO, जिसे कि हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। डिटेल में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंगियो ने रोम स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया है। अगर हम बात करें खाद्य और कृषि संगठन के बारे में, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। यह आपने ध्यान रखना है। स्लोवाकिया देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया। किसने पुरस्कार प्रदान किया? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग शुआंगजी और लिन किंग ने जीता है। ये आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा या बोल सकते हो मैंडरिन भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंगजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और UK या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भास्ती ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए यह पुरस्कार जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहली कन्नड़ भाषा में ये पुरस्कार जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ध्यान रखना है, कन्नड़ भाषा को पहली बार मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किनको चुना गया पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार मिलेगा, ये 5वां संस्करण होगा इस पुरस्कार का। अगर हम बात करें कि पहला संस्करण किसको मिला था, तो जो पहला संस्करण था 2022 में मिला था किनको? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को मिला था। और अगर हम बात कर लें कि इससे पिछला वाला जो चौथा संस्करण था 2025 में जो दिया गया था, वो किनको दिया गया था? वो कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? तो देखिए, मृदा किसान नायक सम्मान ये किनको मिला है? ये मिला है
वलुवन को मिला है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित लब्बे तुम पुरस्कार जीते हैं? तो देखिए, लब्बे तुम पुरस्कार जीते हैं किसने? सऊदी अरब ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। और अगर हम इस बात करें कि राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। ये आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिस इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है साध्वी सतीश सैल ने। ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की हैं ये? गोवा राज्य की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार या बोल सकते हो ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। परवीन शेख और बरखा सुब्बा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2025 का जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है आर वेरा मुथु को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आर वेरा मुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक हैं काव्य मदानी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। काव्य मदानी ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीता। ईरानी वैज्ञानिक काव्य मदानी 44 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता बने हैं। उन्हें जल प्रबंधन, नीति निर्धारण और कूटनीति में उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए चुना गया। उन्होंने जल दिवालियापन यानी कि वाटर बैंक्रप्सी की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। अब देखिए, ये जो पुरस्कार है स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार जिसे एबल पुरस्कार कहा जाता है ये मिला है 2026 में गर्ड फॉल्टिंग्स को। ध्यान रखना नाम ये गर्ड फॉल्टिंग्स को मिला है। प्रतिष्ठित गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गर्ड फॉल्टिंग्स को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति में उनके मौलिक योगदान और मॉरिडल तथा लैंग के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, जो 60 से अधिक वर्षों से अनसुलझे थे। ये आपने ध्यान रखना। और इसी के साथ बात करेंगे जो पहला एबल पुरस्कार है वो किनको मिला था? तो वो मिला था 2003 में फ्रांसीसी गणितज्ञ जिनका नाम था जीन पियरे सेरे। इनको मिला था, ये जीन पियरे सेरे को मिला था 2003 में। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, पहले एबल पुरस्कार विजेता हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रयान 3 को। यह आपने ध्यान रखना है। यह पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को अभूतपूर्व सफलता, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, इसे कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग करी थी।
किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? रॉकेट का नाम था LVM-3M4। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनल मेसी। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को यूरोप के सर्वोच्च जीवन विज्ञान पुरस्कार यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन स्वर्ण पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गौतम डे। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेलिस जैका। यह नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हैं, जिनमें से एक विजेता का चयन विश्व के 5 अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे 1 लाख यूरो है। अब देखिए, वर्ष 2026 के जो 5 पुरस्कार विजेता हैं, इनके नाम आप देख लीजिए। एशिया और प्रशांत क्षेत्र से मिला है प्रोफेसर फेलिस जैका को, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के। यूरोप से प्रोफेसर सारा ए टिचमैन को। उत्तरी अमेरिका से बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका से गोर्डाना वुंजक नोवाकोवी को मिला है। अफ्रीका और अरब गणराज्य से प्रोफेसर लीजल जुहेल्को को मिला है। और इसी के साथ अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से मिला है प्रोफेसर राकेल लिया चान को। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तृप्ति मुखर्जी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कंथा कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्म श्री 2026 सम्मानित किया गया। वह पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा के लिए जानी जाती है। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें कि 131 कुल पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 है पद्म श्री। ये आपने ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 131। पूछा जाए कितने पद्म विभूषण है, तब आपका आंसर होगा 5। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर अभिलाषा बराक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अभिलाषा बराक, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमी रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौम्या स्वामीनाथन। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नवतेज सरना। इनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला और इनके उपन्यास का नाम क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल, अवयाना मेहता। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के 3 16 वर्षीय छात्रों अवयाना मेहता, विवान छावछरिया और एरियाना अग्रवाल ने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज 2026 जीता। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। अगर हम बात करें, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला भारतीय नौसेना को, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को, केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है। और संस्कृति मंत्रालय की थीम क्या थी? वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी टोबी केयर्स। ये आपने ध्यान रखना है, टोबी केयर्स को मिला है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्याना सबालेंका। आर्याना सबालेंका ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार टेनिस स्टार आर्याना सबालेंका को मिला। ये आपने ध्यान रखना है, ये इनकी फोटो देखिए आप। इसी के साथ अगर बात करेंगे, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2026 ये मिला कार्लोस अल्काराज को। कार्लोस अल्काराज स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अन्य विजेताओं की बात करेंगे, टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पेरिस सेंट जर्मन को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार लैंडो नॉरिस को मिला है। कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार रोरी मैक्लेरॉय को मिला है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है लामिन यमल को। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन का पुरस्कार क्लो किम को मिला है। खेल प्रेरणा पुरस्कार मिला है टोनी क्रूज को। इसी के साथ बात करेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है नादिया कोमनेसी को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है 9वां प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समृद्ध ग्राम पहल। यह आपने ध्यान रखना है। समृद्ध ग्राम पहल की बात करेंगे, यह एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं प्रदान करती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंक मर्ले। ये नाम आपको ध्यान रखना है। फ्रैंक मर्ले जो है ये फ्रांसीसी गणितज्ञ है। उन्हें यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे $3 मिलियन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अतानुनाथ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनको मिला है प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी राम कुमार मुखोपाध्याय। यह आपने ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से 22 साल बाद बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। के बिरला फाउंडेशन ने प्रदान किया है। विजेता राशि की बात करेंगे, विजेता को 15 लाख की सम्मान राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदर मैरी कम्स टू मी। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्दिक सिंह और नवनीत कौर।
हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर ने प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है, या बोल सकते हो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है इन दोनों ने, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, तब आपका आंसर होगा जफर इकबाल को। अन्य मुख्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है बिचू देवी खारीबाम को। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय को। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर सुमित वाल्मीकि को। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का पुरस्कार, या बोल सकते हो धनराज पिल्लई पुरस्कार मिला सुखजीत सिंह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार अपने नाम किए। त्रिपुरा के सिपाही जिला को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया, यह आपने ध्यान रखना है। असम का जो न्यू नपाम है, इसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला। विजेता पंचायतों को उनकी श्रेणी के आधार पर 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अब देखिए राज्यों के प्रदर्शन की बात करेंगे टॉप 3 में, तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहा जिसने 6 पुरस्कार अपने नाम किए। आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे, ओडिशा नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल को। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार मिला है पुरुषों में, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा। इनको मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसी बाकले। यह आपने ध्यान रखना है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई हैं। अगर हम बात करें 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के प्रमुख विजेताओं की, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्रामा में मिला है हैमनेट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में मिला है वैगनर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में मिला है जैसी बर्कले को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म यानी कि बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट अरामियो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ईई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। अगर हम बात करें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के कंप्लीट विजेताओं के बारे में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बर्कले को मिला हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार शॉन पेन को मिला, फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ये मिला है वुनमी मोसाकू को। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म का पुरस्कार माय फादर्स शैडो को मिला है। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डैम डोना लैंगली को मिला। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए जो पुरस्कार मिला ये क्लेयर बिन्स को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कुलजीत कौर मरहास। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि KISS द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नीता अंबानी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन ने। 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने अपने नाम करा। 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 समारोह हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। इस समारोह की मेजबानी हास्य अभिनेता कानन ओ ब्रायन ने की है। इस बार 24 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बकले को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। बेस्ट कास्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया था ना, तो ये मिला है कसांड्रा कुलुकुंडिस को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ममता कालिया। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या बोल सकते हो पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंग। डिटेल में बात कर लेते हैं। बाफ्टा वर्ष 2026 में मणिपुरी फिल्म बोंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या लेखिका का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया देवी को मिला। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा समर्थित बोंग इस वर्ष एकमात्र भारतीय नामांकित फिल्म थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। सार्वजनिक सेवा में यह पुरस्कार मिला था वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को, यह आपने ध्यान रखना है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग का पुरस्कार द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के कर्मचारी को। खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को। सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी का पुरस्कार आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा और ब्लूमबर्ग के नताली ओबिको पियर्सन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला को। यह आपने ध्यान रखना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। जून 2025 में शुभांशु एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 131 पद्म पुरस्कार दिए गए 2026 में। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए। 19 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला। 131 पद्म पुरस्कार 2026 में 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री है। पद्म विभूषण विजेताओं की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 5 लोगों को मिले हैं। धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में। दूसरे विजेता एन राजम है, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको कला के क्षेत्र में मिला। तीसरे विजेता केटी थॉमस। चौथे हैं वीएस अच्युतानंदन। पांचवें पी नारायणन, ये आपने ध्यान रखना है। 13 पद्म भूषण दिए गए। अलका याग्निक, इनको कला के क्षेत्र में मिला। भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, पीयूष पांडे मरणोपरांत, SKM महिलानंदन, शतावर्धनी आर गणेश, शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज, ये 13 हैं पद्म भूषण के विजेताओं के नाम। अब हम बात कर लेते हैं 113 पद्मश्री, जिनमें कि प्रमुख नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, सविता पुनिया, ममी डाला जगदीश कुमार,
अरविंद वैद, ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए पुरस्कार और सम्मान टॉपिक से। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल रहे हैं। अब मैंने आपके लिए जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी हुई है, 11,000 जीके की सीरीज़। हर वीडियो में 100 MCQs होते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हो बेस्ट कंटेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का, 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।